दोस्तों आजकल आप सुनते होंगे फलाने को डेथ हो गया हार्ट अटैक से, टाइम ही नहीं मिला हॉस्पिटल पहुंचने का, हॉस्पिटल पहुंच तो गए फिर डेथ हो गई। आपको मालूम है ये बच सकता था, ऐसे लोग हर कोई बच सकते हैं एक काम कर ले तो, और वो है उसको पता चल जाए कि उसके लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज है कि नहीं है। लेफ्ट मेन का क्या मतलब है आपको मैं बता दूं, हार्ट को पूरे बॉडी को ब्लड देना होता है। खुद के लिए जो 3 ट्यूब लेते हैं उनमें से एक लेफ्ट में आती है, एक राइट में आती है। राइट वाली ट्यूब को बोलते हैं आरसीए, ये करीब 30% हार्ट को सप्लाई करता है, और जो लेफ्ट वाली ट्यूब है उसको बोलते हैं लेफ्ट मेन। ये लेफ्ट मेन 70% हार्ट की ट्यूब्स को सप्लाई करता है, हार्ट के मसल्स को सप्लाई करता है। अब लेफ्ट मेन डिवाइड करता है 2 डिवीजन में। 1 इंच का ये ट्यूब होता है, 1 इंच लंबा होने के बाद ये 2 डिवाइड कर देता है। एक सामने चली जाती है एलएडी 50% ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, एलसीएक्स जो पीछे जाती है वो 20% को करती है। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट मेन अगर बंद हो जाए तो एलएडी और एलसीएक्स दोनों चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट मेन में हार्ट अटैक होता है तो आदमी बचेगा ही नहीं। आपको कभी सुना होगा आपने माइनर अटैक होता है, कोई को मेजर अटैक होता है, ये बच जाते हैं। हार्ट अटैक होता है हॉस्पिटल जाते हैं, बच गया। पर जो लेफ्ट मेन हार्ट अटैक होता है वो बचता नहीं है, क्योंकि एक साथ 70% ऑफ द हार्ट चला जाता है। अगर मान लेते कहीं पे कोई एकदम लास्ट एंड में कोई को हार्ट अटैक हुआ, लास्ट एंड में ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज बढ़ के 100 हो गया, आपको मालूम होना चाहिए हार्ट अटैक का मतलब क्या है। 100% ब्लॉकेज, सप्लाई पूरी बंद, या हॉस्पिटल पहुंचेगा नहीं। आदमी ऐसा होता है कि जो सोए सोए चला गया, जो 2 मिनट बोला जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा उससे पहले ही डेथ हो गई। ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं ये लेफ्ट मेन का होता है। तो आदमी बोलता है सर मेरा तो लेफ्ट मेन नहीं है ना, कैसे पता करें हमारे लेफ्ट मेन नहीं है कि है। आजकल आ गई ये सीटी एंजियोग्राफी, इससे बढ़िया टेस्ट हो ही नहीं सकता हार्ट के लिए। 7,000, 8,000, 6,500, 9,000 में हम लोग करवाते हैं पूरे इंडिया भर में। ये टेस्ट आपको 2 मिनट में बता सकता है आपके कौन से ट्यूब में ब्लॉक है। तो अगर कोई के भी मन में बैठ जाए कि यार मेरा ऐसे सडनली हार्ट अटैक से मर तो नहीं जाएंगे, तो आपको एक ही टेस्ट करने की सलाह दूंगा, वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। आपके कौन से जगह में ब्लॉकेज है वो बता देगा। और आजकल तो ये टेस्ट धीरे धीरे सरकारी हॉस्पिटल में लगने लग गई है, 3-4 हजार की होने लग गई है। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में 4,000 में टेस्ट होती है। तो आपको एक बार बता दूं, ये टेस्ट आप जरूर करवा लीजिए। अगर हार्ट का कोई एक सिंगल टेस्ट करना है कि सर मुझे हार्ट अटैक से बचना है, और अगर लेफ्ट मेन में 40, 50, 60%, 70% ब्लॉकेज है, तो आपको जरूर इमीडिएट प्रिकॉशन रखना चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं 80-90 भी लेके, मैं उनको भी बोलता हूँ आप अगर 100% फॉलो करते हो हमारी कोर्स, अगर आप पूरा 0 ऑयल खाते हो, नॉन वेज नहीं खाते हो, दूध में से मलाई निकलते हो और नट्स नहीं खाते हो, और उसके साथ आपको हम जो दवाइयां देंगे वो लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा करते हैं, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस खत्म। और उसके संग आपको नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स भी हम लोग करवाते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट मेन के ट्यूब को देख लेना आपके लिए जरूरी है। आप अगर हार्ट के पेशेंट ना भी है तो एक बार आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, आपको पता होना चाहिए आपकी ब्लॉकेज है तो कौन से ट्यूब में। अगर छोटे मोटे ट्यूब में है तो आपका जान का कभी खतरा नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आप हमारे हार्ट के बारे में जितनी नॉलेज चाहिए, हार्ट अटैक के ऊपर चाहिए, हर तरह के हार्ट के ऊपर वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है। आप जरूर वो वीडियोस देखिए और उनमें से आप अपने जो जो काम किए उनको सुनना चालू कीजिए, और सीटी एंजियोग्राफी जरूर कराइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।